अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन चौथा है, एक खंभा जिसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, एक झंडा लगा हुआ है और जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद व शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45-60 हैं। झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक खंभा जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है पर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है, जमीन पर। अच्छा तो देखिए अब हम इसमें लिखेंगे क्या, यहाँ पर फिर लिखेंगे उत्तर क्रमांक चौथा, ठीक है। ये अब ये 4 हो गया भाई, इसमें अथवा तो अभी है नहीं, अथवा तो कर नहीं रहे हैं, तो ये उत्तर क्रमांक हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। बात समझ रहे हो? तो ये हमारा उत्तर क्रमांक 4 हो गया। अब क्या उसमें दिया है, हम सीधी सी बात चित्र बना लें तो हमें समझ आ जाएगा। चित्र मैं यहाँ बनाए ले रहा हूँ। चित्र में देखो इधर क्या कह रहा है, मैं इसको आप इसको देखते रहिए तो चित्र आपको समझ आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, एक खंभा है, ये मैंने एक खंभा बना दिया, ये एक खंभा बना दिया, तो ये मान लो हमारा एक खंभा है, तो ये ए है, ये बी है, ठीक है। इस खंभे की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। कितनी है, क्या कह रहा है, 30 मीटर है। इस खंभे की ऊंचाई 30 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। इस खंभे में फिर से एक झंडा लगा हुआ है, ये यहाँ पे ये झंडा लगा हुआ है। इस झंडे की ऊंचाई हमको नहीं पता, तो हम इस यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हम कह रहे हैं एच है। क्या है, एच माने ले रहे हैं इसकी ऊंचाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है, सिर्फ एच मान रहे हैं। अब कह रहा है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद व शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 हैं। पहले क्या है, पाद व शिखर के उन्नयन कोण, तो जमीन तो ये है, ये हमारी जमीन है, ये जमीन है। अब यहाँ से जब हम इस बिंदु से हम इस झंडे के पैर को देखते हैं तो कोण हमारा यहाँ पर बनता है 45 अंश, और जब हम इस शिखर को देखते हैं झंडे के यहाँ पर तो ये टोटली कोण हमारा बनता है 60 अंश। समझ रहे हो, क्या बनता है, 60 अंश बनता है। तो हमें मान ज्ञात करना है। अब बात समझो, मान लो ये बिंदु हमारा M है और ये हमारा N है, कुछ भी मान लें, ठीक है। अब देखिए, तो अब हमारा खत्म। अब हम चित्र से ही लगाते चले जाएंगे, सीधे लिखेंगे चित्रानुसार। क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख सकते हो तुम, यहाँ पर लिखोगे, कहोगे सीधे लिखो, माना झंडे की ऊंचाई h है, ठीक है। नाउ चित्रानुसार, ठीक है, चित्र हमने बनाया है, हम चित्र के अनुसार लिख दें। अब चित्र के अनुसार अगर ये 45 है तो यहाँ पर लिख दें, तो क्या हो जाएगा, पहले छोटा वाला कोण ले लें। चित्रानुसार त्रिभुज ए बी एम में, किसमें, त्रिभुज ए बी एम में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर हमारा हो जाएगा 30/AM, ठीक है। इतना ही तो ले रहे हैं, ABM, तो 30/AM। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 30/AM। AM वहाँ चला गया तो AM बराबर हमारा कितना हो गया, 30। ये AM की वैल्यू हमारी आ गई 30। हमें ज्ञात करना है झंडे की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है, झंडे की ऊंचाई h। तो AM की वैल्यू हमें 30 मिल गई। फिर लिखेंगे नाउ त्रिभुज ANM में, ठीक है। जब ANM ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ANM लेंगे तो हमारा हो जाएगा tan 60 बराबर, पूरा tan 60 है तो क्या हो जाएगा, देखो AN लंब बटे आधार, तो AN रखा जाएगा, AN की जगह 30 h है, यानी कि h + 30/AM की वैल्यू कितनी अभी हमने पाई, 30, ठीक है। अब देखिए tan 60 का मान होता है रूट का
3 बराबर h प्लस 30/30। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 30 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30√3 बराबर h प्लस 30। 30 इधर आ गया, तो ये 30√3 माइनस 30 बराबर h। ठीक है, 30 कामन है तो 30 कामन ले लो, और यहाँ √3 माइनस 1 बराबर h। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। और आगे हम इसके नहीं ले जाएंगे, बाकी ले जाना होता तो हम √3 का मान भी रख सकते थे। √3 का मान 1.732 होता है। 732 रख के 1.732 बचेगा, और फिर 30 का गुणा करा देंगे तो ये बन जाएगा। आप जानते हो, कर लोगे। ठीक है, लेकिन नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर अगर करना होता, उसे करवाना होता तो √3 का मान देता। तो आप इतना ही लिख दो, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी में आंसर लिख दो, और चाहे लिख सकते हो यहाँ पर लिख के, आंसर लिख के इस तरह आंसर लिख के कहोगे, अतः झंडे की ऊंचाई बराबर 30 कोष्टक में √3 माइनस 1 है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ओके।